Hey everyone, hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? Because health is important. So let's find out. आज का टॉपिक इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से विद इन द नेक्स्ट 10 डेज क्या आ सकता है जो आपने नहीं सोचा है. So what is definitely coming within the next 10 days? 10 is the number for massive transformation. So आज हम देखने वाले आपके ज़िंदगी में massive transformation किस तरह से आते हैं, क्या आता है बेसिकली. अगर मुझे आपको कुछ एडवाइसेस देना है तो भी मैं आपको दे दूँगी. So let's see, let's find out. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन द नेक्स्ट 10 डेज. यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. Okay, so first of all we do have the speculo, that is the mirror. यहाँ पे है हमारे पास numero, that is the rhythm. यहाँ पे है हमारे पास deditio, that is the abandonment. Okay, यहाँ पे है हमारे पास nurturing, that is almum. यहाँ पे है हमारे पास optimism. यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिख रहा है इट्स लाइक अ क्रिसमस ट्री विच हैज़ कम. ओके, यहाँ पे है ट्यूमुल्टो, दैट इज़ द कन्फ्यूजन. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सफिशिएंशिया, मीन्स कंटेनमेंट, मतलब फुल सेटिस्फेक्शन. ठीक है, फाइनली अंत भला तो सब भला. अभी हम टैरो कार्ड से देखेंगे एंड डेफिनेटली वी विल कम इनटू द कंक्लूजन. यूनिवर्स, ये जो सारे कार्ड्स आप देख रहे हो बेसिकली ये सारे कार्ड्स आपको लग सकता है कि बिखर गए हैं, ख़राब हो गया है. नो, दिस इज़ एक्चुअली न्यू कार्ड्स. ठीक है, और मे बी 2 to 3 months हुआ है शायद मैंने इसको परचेज़ किया है. बट ये एक्चुअली सारे जो पेंटिंग्स थे ना पहले ज़माने का, उसी के आधारित ये कार्ड्स को बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है एंड दे आर एक्सट्रीमली गुड. ठीक है, सो लेट मी सी विद इन द, आप जानते हैं मैंने बहुत ज़्यादा डेक्स यूज़ करती हूँ. सो मैं आई डोंट एक्चुअली टेक ओल्ड कार्ड्स बिकॉज आई डू थिंक सो कि जो भी होता है वो एनर्जी जिसका भी होता है जो शफल करते उसका रह जाता है. सो आई जनरली डोंट परचेज और समथिंग, आई ऑलवेज परचेज द न्यू कार्ड्स ओनली. सो यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. अगले 10 दिन में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, अवश्य होगा, देख लेते हैं. वी डू हैव द 8 of Wands. ठीक है, और राइट हमारे पास है पेज ऑफ Wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस. वी डू हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन. हमारे पास है 5 of Wands, अगेन द फायर साइन. वी डू हैव द स्टार. हमारे पास है चैरियट, तो यहाँ पे 2 मेजर आर्कना है. बॉटम ऑफ द डेक अंत भला, वी लव द फॉर्चून. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है. एक्वेरियस है, कैंसर है साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है. वी डू हैव अगेन स्कॉर्पियो एंड कैंसर एंड पाइशिस. ठीक है, 8 नंबर इज इम्पॉर्टेंट. 8, 5, 17, दैट इज 8, 7. ठीक है, सो हो सकता है ये 10 दिन के अंदर ही ये सारी चीज़ आपके साथ हो जाए. करेंटली बहुत ज़्यादा लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, कुछ लोगों के लिए तो ये सही है कि आप शायद एक न्यू जॉब में ज्वाइन किए हुए हैं या आपका एक्सपीरियंस उतना नहीं है बोल के ना आपके सीनियर्स या आपके जो हायर अथॉरिटीज़ आप बोल सकते हैं या आपसे जो जेलस होते हैं बेसिकली, जब आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन में आए थे और मे बी आज आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन में हो, मे बी आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है बट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो आप न्यू हो, तो वो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. ठीक है, और ये चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि क्यों मेरा
हुनर रहते हुए भी ये लोग मेरे साथ इतना क्यों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका आदत है, आदत से वो लोग मजबूर है, इसीलिए कर रहे हैं। आपको उस चीज़ से लेना देना नहीं करने चाहिए, क्योंकि एट द एंड जो आपको मिलने वाला है वो है कंटेंटमेंट एंड फुल सेटिस्फेक्शन। योर लक इज गोइंग टू बी with your side. The number 10 is the wheel of fortune. बेसिकली विद इन द नेक्स्ट 10 days का ही रीडिंग था, मुझे कहाँ पता था कि लास्ट में 10 ही आएगा। और बेसिकली द फुलफिलमेंट, द सेटिस्फेक्शन ऑफ योर डिज़ायर्स, आपका जो ख्वाहिश है, हर एक इंसान का कुछ ख्वाहिश होता है, छोटा हो बड़ा हो, बिग मेजर, ठीक है, माइनर, जो भी आपके विशेस है कहीं ना कहीं पे फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें जो आपके सबसे ज़्यादा मदद करने वाले हैं वो आपके पितृ पुरुष है, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपके मदद ज़रूर करने वाले हैं। आई डू फाइंड विद इन द नेक्स्ट 10 days यू आर गोइंग टू विजिट अ टेम्पल और अ प्लेस, क्योंकि मुझे वहाँ पे एक मंदिर या कोई मस्जिद हो सकता है, या गुरुद्वारा हो सकता है, या चर्च हो सकता है, या कोई ऐसा एंशेंट जगह, मतलब बहुत पुराना है वो बिल्डिंग, शायद आधा बिल्डिंग डैमेज भी हो चुका है, या ऐसा भी हो सकता है कोई नया बिल्डिंग में इनॉग्रेशन हो रहा है और आप वहाँ पे पहुँच रहे हो, और अचानक से जब से आप उस जगह पे गए होंगे या जाओगे, आप देखोगे कुछ एनर्जेटिक चेंजेस आपके अंदर आ रहा है। सो मेनी ऑफ यू विल फील द अनयूजुअल थिंग्स विच विल हैपन टू यू। मे बी विद इन द नेक्स्ट 10 days आप जाओगे, बट उसका एहसास आपको आफ्टर 10 days के बाद होना शुरू हो जाएगा असर। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ऐसा जगह जो, मतलब उसको उठने में ही बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, सीढ़ियाँ हो सकती है कि आपको उठना पड़े, जैसे पावागढ़ में मैं एक बार गई थी। सो बहुत सारे स्टेप्स है वहाँ पे। अभी क्या है ना, कुछ तक तो हम लोग ऐसे ही रोपवे में गए, फिर बाकी हम सीढ़ी में गए। बाकी कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड होते हैं, तब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी, बट आई वेंट फॉर रिलीजियस पर्पस। सो कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा फील हुआ कितना शक्ति उनके अंदर है। पूरी तरह से पहाड़ी इलाका जो है, नीचे से ऊपर तक वो चल रहे हैं, और वो किस लिए, फॉर द ग्रांट ऑफ द विशेस। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे विजिट करने से विशेस फुलफिलमेंट होते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 10 days मेनी फॉर मेनी ऑफ यू योर विश इज़ गोइंग टू गेट फुलफिल। हो सकता है कि आपको यही विश था कि आप उस स्पिरिचुअल जगह को विजिट करेंगे, या उस धार्मिक जगह को आप विजिट करेंगे, आप वहाँ पे यात्रा करेंगे, और आपकी यात्रा जो है वो सफल होगा। कुछ लोग ऐसे ही यात्रा करने वाले हैं फॉर इंटरव्यूज़, फॉर मे बी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आपको दूसरा सिटी में जाना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि मेन जो है सेंटर शायद आपके वहाँ पे नहीं पड़ रहा है। हो सकता है आप आउट ऑफ द सिटी या आउटस्कर्ट में रहते हो, या गांव की तरफ आप रह रहे हो, लेकिन आपका मेन सिटी कुछ नियर बाय कोई डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है, तो हो सकता है कि आप उस डिस्ट्रिक्ट में जाके एग्ज़ाम दो। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है आपकी नौकरी कुछ दूर लग सकती है। आपको एक टेंशन सा भी फील हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 10 days कि ये जो मेरे, आपको ना बहुत सारे लोगों ने अवॉइड किया है, चाहे आप बचपन से देखते आए हो, यंग एडल्ट जब आप हो तभी भी ऐसा ही है। अगर आप उस स्टेज को भी क्रॉस कर गए तो बहुत सारे लोग ना आपसे सिर्फ अपना इंटरेस्ट लेते गए, फिर आपको ना जैसे आपने कुछ भी नहीं किया है उनके लिए ऐसा व्यवहार किया। सो आप उस व्यवहार से ना काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हो। सो यू विल लेट गो ऑल द थिंग्स, आप उस चीज़ को भस्म होने दोगे, ठीक है। यू विल बर्न ऑल दोज नेगेटिव फीलिंग्स, जैसे बोला जाता है ना, स्वाहा आप कर दोगे वहाँ पे, पूरी तरह से उस चीज़ को बर्न कर दोगे। एंड आई ऑल्सो डू फील लाइक दैट आपके जो प्लानिंग होगा विद इन द नेक्स्ट 10 days फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, वो आप खुद ही चॉक आउट करोगे, खुद ही आप स्केड्यूल बनाओगे कि किस तरह से आप चल सकते हैं लाइफ में, ताकि आप उस मुकाम पर पहुंच पाएँ। और आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव आइडियाज़ आ जाएंगे। मतलब क्या है ना, लोग आपको प्रोवोक कर सकता है, तेरे से नहीं होगा, तुझे पता है वहाँ तक लोग नहीं जा सकते, फेलियर हो जाता है, रिजेक्शन हो जाता है, लेकिन आप किसी का भी नहीं सुनने वाले हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बिकॉज यू विल बी फील्ड विद अ, यू कैन से लाइक ऑसम पॉजिटिवनेस।
सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है दैट फुलफिलिंग फ्यूचर इज कमिंग फॉर यू, नर्चरिंग। सो यहाँ पे एक डेथ का सिंबल है। डेथ ऑलवेज मीन्स कहीं ना कहीं पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ जाली यहाँ पे है, कुछ जाल यहाँ पे है, तो कुछ ट्रैप में आप फंसे थे। उस ट्रैप से आप कैसे निकलोगे पता है आपको? आप बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करोगे, आपको अंदर ही अंदर ज्ञान होगा, और ज्ञान की रोशनी जो है वो सारे अंधेरे को दूर कर देता है। मे बी मेनी ऑफ यू डू ऑकल्ट साइंस, या यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑकल्ट साइंस इन द फ्यूचर। मे बी ऐसा भी हो सकता है आप कोई तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी करो, बट तांत्रिक प्रैक्टिस इज नॉट अ रॉन्ग थिंग अनटिल एंड अनलेस वो जो एक विद्या है वो लोगों को मदद करने के लिए हुआ है। लेकिन कुछ लोग, कुछ दुष्ट पापी पाखंडी लोग उसको मतलब दूसरे के अगेंस्ट में उसको यूज़ करते हैं ताकि उनका सक्सेस ना रहे। जितना भी वो हार्डवर्क करे, चाहे जितने भी हार्डवर्क उनके कंपटीटर करे, लेकिन सक्सेस उनका हो, ठीक है। मतलब नाम, यश, ये सब कमाने के चक्कर में लोगों का जो फ्यूचर है वो बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अंत में जाके उनका जो हालत होता है वो देखने लायक है। बिकॉज जब आप इविल एनर्जी से कुछ चीज़ें मांगते हो तो वो इविल एनर्जी भी आपसे सब कुछ लेके चला ही जाता है। इसलिए बोला जाता है परवर्तिकार, उस गॉड से मांगो, चाहे कम भी दे तो भी मांगो, बिकॉज यू आर आस्किंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम द सुप्रीम डिवाइन। और जब ये लोग जो तांत्रिक और ढोंगी लोग होते, ऑल तांत्रिक्स आर नॉट ढोंगी, तांत्रिक इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है। बट कुछ लोग उसको दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग गलत फहमी पाल लेते हैं। और वो मुझे दिख रहा है किसी ने तो ऐसा किया है, पर आप ऐसा अपने दिल पे मत लेना। इन इजिप्शियन थिंग्स ऑल्सो इट इज सीन दैट इफ यू डू हार्म टू एनी वन इन स्पिरिचुअलिटी 3 times थिंग्स ओके विल बी रिपीटेड टू यू। 3 बार खराब चीज़ आपके पास होगा। और अगर आपने अच्छा किया है, एक बार अच्छा कर रहे हो लोगों के लिए, लोगों की मदद कर रहे हो, लोगों की भलाई कर रहे हो, लोगों के अंदर नॉलेज दे रहे हो, तो 3 गुना वो वापस आएगा। चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो रेपुटेशन हो, एनीथिंग इट इज पॉसिबल। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे जिस इंसान ने अभी आपके साथ ऐसा किया है वो रात में सो नहीं पाता है। वो रात में भले ही कैंडल लेके सो जाए या लाइट ऑन करके सो जाए, लेकिन जो हॉन्टेड है, जो उसको डरावना सपना आता है, उसका पीछा नहीं छोड़ता। सो दिस इविल इज नॉट गोइंग टू लीव दिस पर्सन। द स्टोरी इज लाइक दैट। सो बहुत ही क्लियर कट है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आने वाले विद इन द नेक्स्ट 10 days यू विल राइज टू द टॉप। हो सकता है कि सोल लेवल पर एसेंशन आपका हो। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है आपके घर में कुछ ऐसा शांति हवन या पूजा ऐसा आप रखें कि जहाँ पे पानी छिड़कने की ज़रूरत पड़े, गंगा जल छिड़कने की ज़रूरत पड़े, या आपको पैर धो के फिर नमाज़ पढ़ना पड़े, कई जगह पे चर्च में जाना पड़े, होली वाटर प्रीस्ट आपको स्प्रिंकल कर देंगे। सो मे बी यू विल टेक सर्टेन प्रिपरेशन। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट यू विल हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू विद इन द नेक्स्ट 10 days। हो सकता है कि आप ऑफिस से छुट्टी लेके कोई ऐसी जगह पे जाने वाले हो जहाँ पे बहुत सारे चेरी ट्रीज़ है। आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट आई सेड चेरी ट्रीज़ हो सकता है, या एप्पल ट्रीज़ हो सकते हैं। जहाँ पे एप्पल ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है या चेरीज़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे शायद आप जाओगे। कुछ लोग शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, अपने फैमिली के साथ बहुत दिन ट्रैवल नहीं किया, चलो चाट वाट खा के आते हैं, बहुत दिन हो गया, फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारना, गोलगप्पे खाना, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट वट एवर विल हैपन इन योर लाइफ, इट विल हैपन फास्ट, स्पेशली दोज हु आर इन द मीडिया, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, media, you can say that anchor, journalist, food bloggers, travel bloggers, anyone who is working on the media line, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिशिंग, उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। विद इन द नेक्स्ट 10 days दे कैन रिसीव लॉट ऑफ, यू कैन से दैट, वर्क ऑर्डर्स। अगर आपका कोई ऐसा जान पहचान का है कि वो जनरली इन मैकेनिकल फील्ड में है, मशीन्स रिलेटेड है,
तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है सेल, परचेज, बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ आपके दिमाग से जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी प्रॉब्लम्स आपको दे रहा था, जो भी लटका रहा था आपको, तो वो फ्रीलांसर, देखा, हो सकता है कि कुछ लोग फ्रीलांसर के जॉब में हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। एज डिफरेंस वाले किसी को आप मिल सकते हैं जो आपको अच्छे आइडियाज़ दे सकते हैं। नलीफाइंग हार्मफुल इफेक्ट्स, मैंने आपको ये कहा था कि किसी ने अगर आपकी पावर को डैमेज करने की कोशिश किया है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो मेहनत किया था उसके हिसाब से तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, एंड दैट इज़ ड्यू टू द डार्क एनर्जी, इविल स्पिरिट एनर्जी, तो वो और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। स्पार्क, स्पार्क से ऑब्वियसली द स्टार कार्ड आता है कि जहाँ पे आपके अंदर वो जो है किसी को मतलब चैलेंज करना कि तू आ जा, चल आ, आके सब मेरे साथ लड़, बट इन अ नॉट इन अ वायलेंट वे, बट इन अ नॉन वायलेंस वे। शेप शिफ्टर, देखा, इविल एनर्जीज का बात किया और शेप शिफ्टर यहाँ पे हाजिर है। हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 10 डेज आपके फ्रेंड का कोई रूप धारण करके, या आपके माता पिता का, आपके कोई किसी का भी रूप धारण करके आ सकते हैं, आपको बहला फुसला सकते हैं, मे बी इन द ड्रीम्स ऑल्सो, सो डोंट पे अटेंशन टू दोज ड्रीम्स। या शेप शिफ्टर अगर हम वास्तव चीज़ को जोड़े तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड दिखा के आपसे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फिर बाद में आपको फंसा भी सकते हैं, सो बी केयरफुल। 21 गन सैल्यूट, इट इज़ लाइक समथिंग यू विल डू दैट यू विल गेट द अवॉर्ड। द सर्कल ऑफ फायर, बेसिकली जो चीज़ एक बार शुरुआत होता है उसको ख़त्म होना ही है, ठीक है। एंड दे लुक यंग इन देयर 50s और 60s, हो सकता है किसी को आप मिलो वो एजेड है बट वो 50s और 60s में बहुत यंग दिखते हैं। पुल योर ले, कोई आपके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं या आपको टीज कर सकते हैं। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में शायद आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। लास्ट हम देख लेते हैं, डिटर्मिनेशन एंड करेज, आई टोल्ड यू, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको आगे ही लेके जाएगा, कोई पीछे नहीं कर पाएगा आपको, ठीक है। यू विल बी दैट हॉर्स विच विल बी ओनली, you can say, running and running and running. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.